तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लाइन परपेंडिकुलर to the line segment joining the points 1 0 and 2 3 divides it in the ratio 1 raised to n. Find the equation of line. तो सबसे पहले बेटा एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है 1 0 और 2 3 को। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1 0 और ये पॉइंट हो गया आपका 2 3। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब एक लाइन जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरी लाइन जो कि इस पर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है लाइन। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये होगा 90, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये लाइन इसको 1 रेस टू n में डिवाइड भी कर रही है। इस वाली लाइन को ये लाइन क्या कर रही है बेटा, 1 रेस टू n में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रही होगी हमें वो पॉइंट निकालना होगा, यानी कि C। आगे बात समझ में। तो पहले हम वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना, इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई, जिस पॉइंट पर ये लाइन इस लाइन को डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। सेक्शन फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला बेटा, इसको लेट करेंगे x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, और ये हो जाएगा m1 m2। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर। एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है बेटा। तो ये बेटा सेक्शन फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए। x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू n है बेटा, x1 की वैल्यू 1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस n। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा, 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n। क्लियर। इसी तरह से y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू n, y1 की वैल्यू 0 और अपॉन में 1 प्लस n। तो यानी ये पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, y। तो ये y पॉइंट आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 3/1 प्लस n। तो ये जो पॉइंट आया x कोमा वाई, ठीक है ना, पॉइंट C कितना हो गया बेटा, पॉइंट C। पॉइंट C की वैल्यू आई है 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन एंड 3/1 प्लस एन। क्लियर। तो अब हमें इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है। इस पॉइंट C से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है, सबसे पहले आप इस लाइन की स्लोप निकालो जो 1 0 और 2 3 को ज्वाइन कर रही है। तो इसकी स्लोप कैसे निकलेगी बेटा, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर हमें इस लाइन AB की स्लोप निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 3 है और y1 की 0 अपॉन में x2 की वैल्यू 2 है और x1 की 1। तो वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पर 3। तो ये इस लाइन की स्लोप है। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, तो हमने बताया था कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो अगर इसमें m1 की वैल्यू 3 पुट करते हैं हम तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/3, है ना। तो यानी कि इस परपेंडिकुलर लाइन जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसकी स्लोप होगी -1/3। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटा, फॉर्मूला लाइन की इक्वेशन का, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला कल हमने बताया था। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, तो ये वन पॉइंट हो गया बेटा x1 y1, इसको ऐड कर लेंगे और ये इसकी स्लोप हो गई -1/3। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से कितना होगा, y माइनस y1 की वैल्यू ये रखना है बेटा 3/1
1 प्लस एन, क्योंकि जो लाइन है वो इस पॉइंट सी से पास हो रही है, और एम एम यानी स्लोप कितनी है बेटा लाइन की, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1/3, और x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, ये x1 की वैल्यू हो गई। अब इसको आगे सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा आप, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला और यहाँ पर हमें पढ़ना होगा कि अगर कोई लाइन, ठीक है, एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है, ठीक है, ये एक्सिस होगा बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये लाइन है, और ये क्या कर रही है, एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है बेटा। इंटरसेप्ट कैसे, ये देखिए एक्स एक्सिस पर जो इसका इंटरसेप्ट है वो ए है, और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो बी है। तो ना इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, दिस इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यानी इस लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कर रही है और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए यहाँ गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं वो कैसे हैं, इक्वल, यानी ए और बी इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। और ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 2, 3 से। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ये हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। बी के प्लेस पर ए आ जाएगा बेटा, क्योंकि हमें गिवन क्या है कि a इज इक्वल टू बी है। तो लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, बट b के प्लेस पर क्या रख दिया हमने, a, क्योंकि b और a इक्वल है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर a एल्शियम ले लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a हो जाएगा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले। अब ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है बेटा, 2, 3 से। तो अगर ये लाइन 2, 3 से पास हो रही है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट कर देंगे इस लाइन की इक्वेशन में, जिससे कि a फाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए, सिंस लाइन पासिस थ्रू, लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2, 3, ठीक है, 2, 3 से पास हो रहा है, तो देन x की जगह 2 पुट करो बेटा इसमें, और y की जगह 3। ठीक है, पुट कर दो जरा, तो कितना हो रहा है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। तो नाउ हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या आ गई बेटा लाइन की इक्वेशन जो आपको फाइंड करनी थी, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 5 हो गई, तो ये आंसर आ गया बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब देखो ये भी पिछले ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है कि इंटरसेप्ट का सम कितना है, 9। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जिसमें a और b इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इंटरसेप्ट का सम 9 गिवन है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 9 गिवन है। तो इससे हम b की वैल्यू निकालें तो 9 माइनस a हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये होती है लाइन की इक्वेशन। इसमें हम b के प्लेस पर 9 माइनस ए पुट कर देते हैं, b के प्लेस पर क्या रख दिया बेटा, 9 माइनस ए, और इज इक्वल टू में कितना हो गया, 1। आया समझ में।
इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर ले रहे हैं। अब ये लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 2, 2 से। तो सिंस लाइन पासिस थ्रू, ठीक है, पॉइंट कितना दिया है बेटा, 2, 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2 रख दो, तो 2/a प्लस 2/9 माइनस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 कॉमन ले लो इसमें से, और यहां पर एलसीएम आ जाएगा बेटा, एलसीएम आएगा a एंड 9 माइनस ए, ये एलसीएम हो जाएगा। तो 9 माइनस ए का इधर मल्टीप्लाई, 9 माइनस ए और प्लस ए का इस तरफ कर देंगे a, और इज इक्वल टू में कितना बेटा, 1। तो यहाँ देखो a से a तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर 9 बचा, तो ये हो गया 9 2 18, और अपॉन में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पूरे का इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर इस साइड आया, प्लस का हो गया, 9a इस साइड आया माइनस का, एंड प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर करने हैं इसके, तो फैक्टर कितने होंगे, प्लस करने पे 9 आना है और मल्टीप्लाई करने पे 18। ठीक है, प्लस करने पे 9 और मल्टीप्लाई करने पे 18, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा 6 प्लस 3। 6 प्लस 3 9 होता है, और 6 3 18। क्लियर। तो ये देखो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे a, तो ये a माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 कॉमन लिया तो ये भी a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a माइनस 6 अगर पूरे में कॉमन ले लिया बेटा, तो ये बचेगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर 6 आएगी। ठीक है, a की वैल्यू 3 होगी या फिर a की वैल्यू 6 होगी। अच्छा, अगर a की वैल्यू 6 है तो यहाँ पुट करेंगे तो b 3 हो जाएगा, और अगर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर a 3 है तो b कितना होगा, 6, और अगर a 6 है तो b कितना होगा, 3। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा यहाँ से। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी बेटा, x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at the distance of 2 unit below the origin. सबसे पहले एक लाइन की इक्वेशन जो 0,2 से पास हो रही है और x एक्सिस के साथ 2 पाई बाई 3 का एंगल बना रही है, यानी थीटा के बिना बेटा 2 पाई बाई 3। तो थीटा से स्लोप निकल आएगी m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120। तो टेन 120 डिग्री, और 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये होगी माइनस के √3। ठीक है, टेन 120 डिग्री, तो स्लोप कितनी आ गई, -√3। अब लाइन की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point 0,2, passes through a point 0,2। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट x1 y1 हो गया, और लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स1। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू बेटा 2 है, m की वैल्यू -√3, x माइनस x1 की वैल्यू 0। तो कितना आ गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3x। -√3x इस साइड ले आओ तो ये प्लस का हो गया, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, बट इसमें आगे भी निकालना है। अब उसके बाद वो कह रहा है एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालो। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनकी स्लोप सेम होगी बेटा। यानी इस लाइन की स्लोप भी कितनी होगी, -√3। जो इसके पैरेलल लाइन है सेकंड लाइन, उसकी स्लोप भी कितनी होगी बेटा, -√3। द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। और वो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है बेटा, ओरिजिन के नीचे 2 की डिस्टेंस पर। यानी ये पॉइंट क्या निकलेगा, पॉइंट आएगा जो वाई एक्सिस पर ओरिजिन के नीचे 2 की डिस्टेंस, यानी 0,-2। नीचे की तरफ है तो नीचे क्या होगा, y नेगेटिव होगा, इसलिए 0,-2। और y एक्सिस पर मैंने बताया था x 0 लेते हैं बेटा,
वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है और ओरिजिन के नीचे 2 यूनिट पर कट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा वाई की वैल्यू। और स्लोप कितनी रहेगी बेटा, माइनस की √3 रहेगी, सेम स्लोप रहेगी। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। तो अब फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है, ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग। अब लेकिन पॉइंट होंगे 0 - 2 और स्लोप होगी यहाँ पर -√3, ठीक है। तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए यहाँ पर आगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है बेटा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ओरिजिन से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसी लाइन पर, वो उसको -2, 9 पर आकर मिल रहा है बेटा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मान लो ये लाइन है हमारे पास, अब इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर इस लाइन को किस पॉइंट पर आकर मिल रहा है बेटा, -2, 9 पर। और ये परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया गया था बेटा, 0, 0 यानी कि ओरिजिन से ड्रॉ किया गया था। तो सबसे पहले हम इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाल लें, यानी 0, 0 और -2, 9 को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप। तो m1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा बेटा x2 y2। फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रखो इसमें। तो y2 की वैल्यू है यहाँ पर 9 - 0 अपॉन में x2 -2 -0, सो वैल्यू आ गई -9/2। अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो कि इस पर परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप। तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन कंडीशन क्या थी बेटा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू -9/2 है, m2 हमें निकालना है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 आ गया बेटा 2/9। क्लियर? तो यानी कि इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी है बेटा, 2/9। और ये जो लाइन है, ये लाइन पास किससे हो रही है, -2, 9 से पास हो रही है। तो ना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, ठीक है, किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा, -2, 9 से पास हो रही है। और m2 कितना है बेटा, 2/9 है, ठीक है। m2 यानी कि स्लोप कितनी है, 2/9। तो फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो x1 y1 तो ये पॉइंट रखोगे बेटा -2 और 9, और m की जगह कितना रखना है, 2/9 रखना है। तो y - y1 की वैल्यू 9, m की वैल्यू कितनी है बेटा, 2/9। तो m की वैल्यू 2/9 रख दीजिए, x - x1 की वैल्यू -2, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कर लो बेटा, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अभी आगे आपको सॉल्व करना है, तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ l in centimeter of a copper rod is linear function of its Celsius temperature। जो लेंथ है वो टेम्परेचर में एक लीनियर फंक्शन क्रिएट कर रही है, ठीक है। लेंथ किसमें, टेम्परेचर के लीनियर फंक्शन के फॉर्म में। इन द एक्सपेरिमेंट एल इज दिस एंड सी इज दिस एंड अनदर पॉइंट दिस, ठीक है। तो ये देखिए एल की कुछ वैल्यू गिवन है हमारे पास, पहले एल की वैल्यू गिवन है 124.942, ठीक है। और फिर यहाँ पर सी की वैल्यू 20 गिवन है, और दूसरी वैल्यू है एल की 125.134, और फिर सी की वैल्यू है 110। तो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें जो एल और सी में रिप्रेजेंट हो, ठीक है ना। एक्सप्रेस एल इन द टर्म्स ऑफ सी, एल को सी के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है बेटा। तो क्या करेंगे हम, ये होगा L1 C1 और ये होगा L2 C2, क्योंकि दो वैल्यू है ना, तो इन्हें हमने L1 C1 और L2 C2 राइट कर लिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, लेकिन अब बस उस इक्वेशन में x और y के प्लेस पर L और C चलेगा। बात समझ में आ रही है, x के प्लेस पर L रखेंगे और y के प्लेस पर C रखेंगे। तो देखो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, और ब्रैकेट x - x1। लेकिन अब y के प्लेस पर क्या आएगा बेटा, y के प्लेस पर आएगा c, ठीक है, c।
y1 की जगह c1, y2 माइनस y1 यानी c2 माइनस c1 अपॉन l2 माइनस l1, x की प्लेस पर l आएगा और x1 के प्लेस पर l1 आएगा। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो c माइनस c1 कितना है बेटा, c1 है 20, c2 माइनस c1 यानी 110 माइनस 20 अपॉन में l2 माइनस l1 यानी कि 125.134 माइनस 124.942, ठीक है बेटा। और इसके बाद L माइनस L1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 124.942, ठीक है, ये L1 की वैल्यू हो गई बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, क्लियर। तो ये देखो यहाँ पर C माइनस 20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C माइनस 20 इज इक्वल टू 110 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये देखो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, अपॉन में इसमें से इसे माइनस करो बेटा, ठीक है। तो ये माइनस करके देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 बचा, और यहाँ पर फिर यहाँ पर एक 1 कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर भी हमें कैरी करना पड़ेगा 1, तो यहाँ 0 बचा होगा, 1 कैरी करेंगे 10, 10 में से 9 माइनस हुआ 1, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 1 कैरी किया था ना, तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 माइनस हुआ तो ये सब 0 हो गया बेटा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, उसके आगे क्योंकि पूरा सेम होगा, तो ये आ गया। और फिर L माइनस 124.942 एज इट इज, ठीक है। बाकी हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, जैसे यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो C माइनस 20 इज इक्वल टू 90, पॉइंट हटाएंगे तो 30 और आ जाएंगे, अपॉन में 192, और L माइनस 124.942 ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो जो L और C में जो रिलेशन हमें फाइंड करना था वो आ जाएगा इसको सॉल्व करके, क्लियर। तो बस अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 2 से अगर कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल कर दो, ठीक है, और 20 को इस साइड ले आओ, ठीक है, और इसको पूरे को सॉल्व कर लो, तो L और C में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, और यही रिलेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ओनर ऑफ द मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter, यानी इतना मिल्क वो क्या कर रहा है, 14 लीटर की रेट से सेल कर रहा है, और इतना मिल्क वो क्या कर रहा है, वो 16 रुपीज पर लीटर की रेट से सेल कर रहा है। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, अगर हम डिमांड और सेलिंग प्राइस में एक लीनियर रिलेशनशिप बनाए तो देन हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट रुपीज 17, ठीक है। तो वो कितने लीटर जो है 17 रुपीज से सेल कर सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लीटर और ये जो रुपीज है ना, इनको हमें एक्स और वाई ऐड करना है। जैसे पहले लीटर कितना है बेटा, 980 लीटर है और 14 रुपीज में सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया x1 y1, और फिर उसके बाद फिर लीटर कितना है बेटा, फिर है आपका 1220 लीटर, और कितने रुपीज में सेंड कर रहा है, सेल कर रहा है इसको 16 रुपीज में, तो ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है। अब आपको इसमें रिलेशन बनाने के लिए एक लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा लाइन की, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, ठीक है। जब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बेटा हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर y की वैल्यू 17 रखकर x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास, ठीक है, ये x की जो वैल्यू आएगी तो वो लीटर्स में आएगी कि कितने लीटर्स वो 17 रुपीज में सेल कर सकता है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये को y1 की वैल्यू कितनी है 14, y2 माइनस y1 16 माइनस 14, x2 माइनस x1 1220 माइनस 980, एंड x माइनस x1 की वैल्यू 980, क्लियर।
तो y माइनस 14 ऐसा ही रहेगा बेटा। ये देखो इन दोनों को माइनस किया, ये 2 आ गया, और इन दोनों को माइनस करोगे आप तो ये कितना आ रहा है, 240 आ रहा है बेटा। और x माइनस 980, क्लियर। 2 से 240 कैंसिल कर दो, तो y माइनस 14 इज इक्वल टू 1/120 और x माइनस 980, क्लियर। अगर ये 120 का इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, 120 y माइनस 14 इज इक्वल टू x माइनस 980, और 980 को उस साइड ले जाए तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 y माइनस 120 का 14 में मल्टीप्लाई करो 0, 14 टू जा 28, 2 कैरी, 14 वन जा 14 एंड 2 16, और इसको उस साइड ले गए तो ये प्लस का हो गया 980, 980, ठीक है। तो 120 y एज इट इज बेटा, और इसमें से 980 को ये इसको माइनस कर दो आप 980 को, ठीक है। तो कितना बचेगा 700, ठीक है, 700 बचेगा। अब आपको क्या करना है, रुपीस लेना है 17, यानी y की वैल्यू क्या पुट करना है बेटा, y की वैल्यू 17 पुट करना है, और x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू जो है वो लीटर्स में आएगी, यानी आपको मालूम पड़ जाएगा कि 17 रुपीस पर लीटर की रेट से वो कितने लीटर जो है सेल कर सकता है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 17 पुट करना है y के प्लेस पर, और ये 700 ऐसा ही रहेगा। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो x मिल जाएगा, वही आंसर होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। a कॉमा b पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, शो दैट द लाइन इज दिस, ठीक है। ये एक्सिस के बीच में एक लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्सिस बना लेते हैं, इसके बीच में ये लाइन हो गई बेटा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये लाइन है जो कि यहाँ पर इंटरसेप्ट कट कर रही है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर कट इंटरसेप्ट ए है बेटा, तो ये पॉइंट कितना होगा, a कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है ना तो y 0 होगा, और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 0 कॉमा b, क्योंकि y एक्सिस पर है तो x 0 होगा और y b होगा। और इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है बेटा p, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कितना है, p है, और p कितना है, a कॉमा b है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली यहाँ पर a कॉमा b ऑलरेडी गिवन है हमें यहाँ पर, तो हम क्या कर ले, इसको a1 और b1 लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने a1 लेट कर लिया, यहाँ पर 1 लगा दो, ये b1 हो गया और ये a1 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर a और b ऑलरेडी गिवन है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स, a कॉमा 0, a1 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा b1, ठीक है। तो यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा बेटा, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ a1 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा b1, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x1 y1, ये हो गया x1 y1 एंड x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। अब मिड पॉइंट तो हमें ऑलरेडी a और b गिवन है, तो a और b मिड पॉइंट है, तो इसे x और y लेट करेंगे, ये x1 y1 है, ठीक है ना, और ये x2 y2 है बेटा। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो कितना आएगा देखो, x की जगह a, x1 की जगह a1 और x2 की जगह 0 अपॉन 2, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2a। इसी तरह y की जगह b, y1 की वैल्यू कितनी पुट करना है 0, y2 की वैल्यू कितनी रखना है b अपॉन में 2, तो फाइनली ये b1 होगा, ठीक है। तो b1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2b। अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो एक्सिस पर a1 और b1 इंटरसेप्ट कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन जो एक्सिस पर a1 और b1 इंटरसेप्ट कर रही है बेटा, तो x अपॉन a1 प्लस y अपॉन b1 इज इक्वल टू 1, ये हमने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। कि उस लाइन की इक्वेशन जो एक्सिस पर a1 और b1 इंटरसेप्ट कर रही है, x अपॉन a1 प्लस y अपॉन b1 इज इक्वल टू 1। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2a, a1 की वैल्यू 2a, और b1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2b इज इक्वल टू 1। तो फाइनली अगर 2 यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए तो x अपॉन a ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b, और 2 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो इज इक्वल टू 2, यही हमें
प्रूफ करना था, ये देखो लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो ये आ गई x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। क्लियर बेटा? चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो गिवन है पॉइंट h कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1,2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बेटा बिल्कुल फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने अभी बताया था, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया 11th वाला, ठीक है, उसके जैसा है। देखो ये लाइन ड्रॉ की, अब एक लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है, और वो लाइन क्या कर रही है h कॉमा के पर, ठीक है, ये h कॉमा के पॉइंट हो गया, ठीक है, और 1:2 में डिवाइड कर रही है, तो ये x कॉमा वाई हो जाएगा बेटा, और ये m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, मान लिया कि ये जो लाइन है ये एक्सिस पर a और b इंटरसेप्ट करती है, तो a और b इंटरसेप्ट करेगी तो पॉइंट क्या आ जाएंगे बेटा, a कॉमा 0 और 0 कॉमा b। ये समझ में आ रहा है? ये यहां से ये देखो एक्सिस पर अगर a और b इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कर रहे हैं, बाय एक्सिस पर b, तो ये पॉइंट a कॉमा 0 और ये पॉइंट 0 कॉमा b। ठीक है, तो इससे हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये x2 y2, और ये x कॉमा वाई, और सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लगाओगे आप। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के a और b निकाल लेना, उसके बाद फॉर्मूला लगाना x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देना बेटा। ठीक है, तो इसको आपको होमवर्क में करना है आगे। एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है बेटा, 3 पॉइंट्स है, कौन कौन से, 3 0, दूसरा पॉइंट है अपना -2 एंड अनदर पॉइंट इज 8 2। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन x1 y1 x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो, और जो इक्वेशन आए उस इक्वेशन में x और y की जगह ये पुट कर देना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए बेटा, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन में है। बात समझ में आई? पहले आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालोगे, और फिर जो इक्वेशन आएगी उसमें x की जगह 8 और y की जगह 2 यानी थर्ड पॉइंट पुट कर दोगे, तो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं बेटा। क्लियर?